नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः इस चैनल पर अपनी कुछ बात रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं यह बता दूँ कि आप दर्शक इस पूरी वीडियो को अवश्य देखिएगा। वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा और यदि बात पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। खेद है कि वीडियो में पिक्चर अच्छा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। हम दिखावा में विश्वास नहीं करते, बनावटी में विश्वास नहीं करते। हमें नाम जस प्रसिद्धि जल्दी में नहीं चाहिए। यदि बातें पसंद हो तो समाज हित में इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। संकीर्ण भावना से ऊपर उठ करके लोकहित में। तो आज मैं बात करूंगा कि मनुष्य अपना निर्धारित लक्ष्य को पूरा क्यों नहीं कर पाता, कारण क्या है। इस पर मैं अपने संक्षिप्त में अपना बात रखूंगा। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। मैं कोई रिनॉन्ड स्पीकर नहीं हूं, मैं कोई बड़ी वक्ता नहीं हूं। हमारा चैनल का 10-20 लाख फॉलोअर्स नहीं है, 10-20 लाख लोग सुनने वाले नहीं हैं। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं, लेकिन मन में का जो उद्गार है, जो विचार है, हमेशा प्रकट करते रहता हूं। हो सके किसी को इससे कुछ फायदा हो जाए, क्योंकि दुनिया में आप चाहे जितना भी जानते हैं, कुछ बातें हैं जिससे आप अनजान हैं, और वह बातें किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है जो बिल्कुल जिसे तथाकथित रूप से जो प्रगति के जो तथाकथित रूप से जो समृद्धि के शिखर पर नहीं पहुंचा है। तो मेरा कहना है कि बात जरूर सुनिएगा और जनहित में संकीर्ण भावना से ऊपर उठ करके वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर भी कीजिएगा यदि बातें पसंद आए तो चलिए मैं बात को शुरुआत करता हूं। लोग निर्धारित लक्ष्य अपना पूरा क्यों नहीं कर पाते, ऑब्स्टिकल क्या है, बाधाएं क्या हैं। बाधाएं क्या है? सबसे पहला बाधा है कि लोग का कहेंगे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। नंबर 1, क्या कहेंगे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। जीवन में अनेक समस्या आती है, फिर वह मार्ग में ऑब्स्टिकल उत्पन्न करता है और हम लक्ष्य को प्राथमिकता नहीं दे पाते। दूसरा वजह है कि हम लक्ष्य को प्राथमिकता नहीं दे पाते, प्रायोरिटी नहीं दे पाते, इसलिए निर्धारित लक्ष्य को हम प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। यह बात एक जनसाधारण के मुख से निकला है, लेकिन सत्यता यही है, सच्चाई यही है कि हम अधिकांश लोग का कहेंगे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और हम लक्ष्य को प्रायोरिटी नहीं दे पाते, प्राथमिकता नहीं दे पाते। अर्थात यह हमारा प्राथमिक लक्ष्य नहीं होता है। और एक मनुष्य का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, वह सबके लिए कॉमन है। प्रकृति नियम सब पर समान रूप से लागू होता है। तो हम प्राथमिक लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाते, इसलिए हम लक्ष्य को
प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। तो हम लक्ष्य को प्राप्त करने, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल इसलिए हो जाते हैं कि क्या कहेंगे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। नंबर 2, हम लक्ष्य को प्रायोरिटी नहीं दे पाते। नंबर 3, आलस और प्रमाद, और आलस और प्रमाद के कारण हम यथोचित परिश्रम के साथ काम को अंजाम नहीं देते, जिसके कारण हम लक्ष्य से प्राप्त करने में असफल होते हैं। इसलिए लक्ष्य को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है, यथोचित उसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। साथ ही क्या कहेंगे लोग इस बीमारी से अपने आप को निजात दिलाने की ज़रूरत है। दुनिया में हर शख्स किसी न किसी खास प्रतिभा का स्वामी है। आप दूसरे को देख के अपने आप को हीन समझने लग जाते हैं। लगता है कि वे महान है, मैं उसके जैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा। ये हीनता मन में बैठ जाती है, जो गलत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान एक काम में सफल हो। हर इंसान के भीतर अपनी कुछ खासियत है, क्वालिटी है, विशिष्टता है। जो काम आप कर सकते हैं वह दुनिया के कोई भी शख्स नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, न किया है न करेगा। जो आप हैं वह न तो आज तक कोई पैदा हुआ है इतिहास में, इस बात को मान लें। अभी तक के मानव जाति के इतिहास में आप जैसा दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ, और न भविष्य में कभी इस मानव जाति के इतिहास में आप जैसा दूसरा पैदा होगा। आप यूनिक हैं, स्ट्रेंज हैं, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं। ईश्वर के एक आप अनुपम कृति हैं, एक विशिष्ट रचना है, और फिर कहीं से भी किसी प्रकार का किसी से तुलना का कोई जगह नहीं है। तुलना आत्महीनता पैदा करता है, और आत्महीनता के कारण मनुष्य दुखी होता है और दुख झेलता है। तो कभी किसी से कंपेयर न करें, और फिर अपने आप में, अपने धुन में रमे रहें, अपने मन के काम में लगे रहें। यह पता ही नहीं चले कि लोग हमारी काम पर क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, लोग क्या समझ रहे हैं और क्या नहीं समझ रहे हैं। चाहे अपमान झेलना पड़े, चाहे बदनामी झेलनी पड़े, जरूरी नहीं है कि अच्छा आदमी को बदनामी नहीं झेलना पड़ता, अच्छे आदमी को अपमान नहीं झेलना पड़ता। और यहाँ तक कि यदि आप घटिया लोगों के समाज में रह रहे हैं, बस रहे हैं, तो अपमान का मार ज़्यादा झेलना पड़ता है, अपमान का दंश झेलना पड़ता है। मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था कि नैतिक रूप से पतित लोगों के समाज में इन बातों का ज़्यादा महत्व नहीं है, और वहाँ इंसान को बहुत ही अपमान का दंश झेलना पड़ता है। तो लक्ष्य निर्धारित करने में बाधक है, ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या कहेंगे लोग, यह बीमारी। दूसरा, हम अपने तुलना दूसरे से करने लग जाते हैं। हम लक्ष्य को प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं, हम आलस प्रमाद करते हैं, हमारी निगाहें दूसरे पर ज़्यादा समय होता है। ऐसा समय नहीं निकालते कि हम दूसरी ओर से निगाहें हटा लें, या चारों तरफ से नाता तोड़ लें और सिर्फ लक्ष्य पर केंद्रित हो जाएं। यदि हम लक्ष्य पर एकाग्र हो जाएं, केंद्रित हो जाएं, सभी ओर से नाता तोड़ करके, तो निश्चित रूप से हमें लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और यही एक कारण है, यही सब कारण है जो मैंने अभी बताया, जिसके कारण हम अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। और इतना ध्यान रखें कि आप इस दुनिया में, हम प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में यूनिक है,
उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। इस दुनिया में सबका महत्व है, बराबर महत्व है। जो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ रहे हैं वे कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की अहंकार से ग्रसित हैं, और जो अपने आप को दूसरे की तुलना में छोटा और हीन समझ रहे हैं वे अपने आप को कहीं न कहीं हीनता के भाव से ग्रसित हैं। दुनिया में सब समान महत्व रखता है। जहाँ तलवार की ज़रूरत है वहाँ सुई काम नहीं आ सकता, और जहाँ सुई की ज़रूरत है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकता। एक अकेले देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र नहीं चला सकते, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। दार्शनिकों का समाज में शुरू से ही शीर्ष पर स्थान रहा है। तो हर आदमी का अपना अपना महत्व है। कोई कुछ प्रतिभा का स्वामी है तो कोई कुछ प्रतिभा का स्वामी है। तो लक्ष्य निर्धारित कर लेने के बाद ऑब्स्टिकल्स पर विचार कीजिए गंभीरता से कि बाधाएं कहाँ हैं, और उसको दूर कीजिए, और फिर हरसक प्रयास करके उसको दूर करके अपने लक्ष्य के दिशा में समर्पित होकर काम करें तो लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त होगा। लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त करना संभव हो जाएगा। तो इन्हीं वक्तव्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अंत में सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।